गाइस देखिए हम लोग किस प्रकार से परमाणु को जो कल देखे हैं कि कक्षा में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं, जो कि एलियन अपन देखे थे। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसके के कोष में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है तो इसके बाद हम कोष में कितने होंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। के एलियम फिर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इसके अंदर कोष में 2 और बाह्यतम कोष में 1। इस प्रकार से जिनके जितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में रहेंगे वही इनकी संयोजकता होगी। बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। बोरान का कितना होता है, 5 होता है। आपका कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। सोडियम का जो है तो आपका 11 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। एल्यूमिनियम का 13 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। सल्फर का 16 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। आर्गन का 18 होता है। इनके जो है तो क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। इसके बाद जब इनको इलेक्ट्रॉन भरने की जो अपन कक्षा देखे थे किस तरह से, तो 2 8 18 के फॉर्म में 2 8 18 32 के फॉर्म में इनको भरा जाता है। तो जिनके जितने इलेक्ट्रॉन है उसी प्रकार से आप इनको भरेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, मान लीजिए जैसे लिथियम हो गया, तो उसमें क्या करेंगे अपन, पहले कक्षा में के में कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1। इसके बाद हम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। इसी प्रकार बेरिलियम है, बोरान है, सभी हैं। जिस प्रकार से जितने इनके परमाणु क्रमांक होते हैं उन्हें उस प्रकार से इन कक्षाओं में व्यवस्थित करते हैं। 2 8 18 32 के फॉर्म में इनको भरा जाता है। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, और आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने के अगर नहीं समझ में आता किस प्रकार से इनको भरते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो है तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो क्वेश्चन ना समझ में आएगा जो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, तभी तो हम जान पाएंगे आप लोगों को क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। थैंक यू सो मच गाइज।